आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में हर एक मसीह भाई बहन को एक पवित्र जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, उसका दूसरा आगमन होगा, तब आप और हम उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आशा यही है कि आज हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं ताकि यीशु जब आए तो अपने साथ हमें लेकर स्वर्ग जाएं। मेरे प्रियो, इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन को अपने जीवन को परखना, रोज देखना बाइबल के अनुसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग मसीह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन को पवित्रता में चलाने में कई बार वो हार जाते हैं, कई बार वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आप बहुत बार ये कोशिश ज़रूर करते होंगे कि आप एक पवित्र जीवन जियो। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पाप हो जिसे कि आप बार बार छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही पाप आपके जीवन में लौट कर आ जाता है और आप पछताने लगते हैं कि प्रभु, मैं कैसे इस चीज़ से निकलूं। बार बार मैं कोशिश करता हूं लेकिन नहीं निकल पाता हूं। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से, आज जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपकी ताकत से ज़्यादा परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में काम करती है। और अगर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके उन तमाम पापों में से आपको निकालने में मदद करेंगे। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी शैतान लेकर आएगा, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें से प्रभु आपको बाहर निकालने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 23। जी हाँ दोस्तों, दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है, परमेश्वर का भजन है। दाऊद यहाँ पर अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर जाहिर करते हैं और दाऊद बताते हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें संभालने वाले हैं। तो भजन संहिता जब 23 का 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। बहुत बार आप अपने ज़रूरतों के लिए आप परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ से खाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे जॉब में दिक्कतें हो रही हैं, अब मैं कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तेरा चरवाहा हूँ। जब आप अपनी सारी वस्तुओं को जो आपकी ज़रूरत की हैं परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उसमें आपको मजबूती से खड़ा करके आपके लिए ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपके जॉब में आपको आशीष देते हैं, आपके घर गृहस्थी में परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। जैसे कि राजा दाऊद का भरोसा है, कहता है कि वो मुझे कुछ बात की घटी नहीं होने देता। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। और आगे दाऊद कहते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम वस्तुएं देना जानते हैं और वो चाहते हैं कि आपको उत्तम से उत्तम वस्तु मिले। एक चरवाहा जब अपनी भेड़ों को चराता है तो वो क्या करता है? वो अपनी भेड़ों को ऐसी जगह ले जाना पसंद करता है जहां पर बहुत सारे आनंद हो, बहुत अच्छे घास हो, जहां पर खाने में भेड़ों को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हरी हरी चराइयों हो। इन सब जगहों पर भेड़ को लेकर जाता है एक चरवाहा। उसी प्रकार, क्योंकि चरवाहा क्यों उस जगह ले जा रहा है? क्योंकि उसकी भेड़ उसकी बात को सुनती है। जिधर उस चरवाहा उस भेड़ को लेकर जाना चाहता, भेड़ उसकी बातों को मानकर चरवाहे के कहने के अनुसार आगे बढ़ती है। उसी प्रकार अगर आप वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, यहोवा के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर आप आगे चलते हैं तो वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। हमें और आपको करना क्या है? हमें एक भेड़ के समान बनना है कि हम अपने चरवाहे की सुने कि वो हमें किस ओर ले जाना चाहता है। आप याद रखिए मेरे प्रियो, जो चरवाहा होता है ना, जो गडरिया होता है, चराने वाला, वो हमेशा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। वो भेड़ कहीं दूर जाने लगती है तो वो बचा कर लाता है, उन्हें घेर लेता है, कोई दूसरे शत्रु पर उन पर हमला ना करे, उस बात का भी ध्यान रखता है। तो यहाँ पर वचन जो कह रहा है, दाऊद कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आज आपके जीवन में प्रभु आपको हरी हरी चराइयों में ले जाना चाहते हैं। अपने जीवन को जरा परमेश्वर के हाथों में एक बार समर्पण तो करिए। एक बार इन वचनों के अनुसार देखिए तो सही, प्रभु पर विश्वास करिए। आपके जीवन में उत्तम चीजें परमेश्वर आपको देने वाले हैं। हालेलुया।
और आगे 3 आयत में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप दुखी हो जाते हैं, दाऊद कह रहा है जब मैं परेशान हो जाता हूं, मेरे जीवन में शत्रु प्रहार करते हैं, तब मैं घबरा जाता हूं कि मैं अब क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, क्या मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा। तब परमेश्वर उसके जी में जी ले आता कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती होंगी, आपके परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी जिससे आप दुखी हो जाते हैं और आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। आप सोचते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई सहारा नहीं देता, मेरे साथ कोई मिलकर खड़ा नहीं होता। याद रखिए परमेश्वर है जो आपके साथ देने वाले हैं। अगर आप उसके वचन में चलते हैं तो वो आपके साथ खड़े हैं और आपके जी में जी लाने वाला परमेश्वर है। जब आप दुखी होते हैं ना, तो एक थोड़ी देर के लिए आप अपने कमरे में या ऐसे अकेले स्थान में जाइए जहाँ कोई आपके साथ ना हो, वहाँ पर आप परमेश्वर से बात करिए, प्रभु से कहिए, हे पिता परमेश्वर, मैं इस बात से दुखी हूँ, आप मुझे शांति दीजिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको शांति देना शुरू कर देंगे और आपके मन में एक शांति आ जाएगी, आपके दुख परेशानी दूर हो जाएगा, आपके जी में जी आ जाएगा मेरे प्रियो। और क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो धर्म के मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा। वचन के अनुसार कैसे चलना है वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं पवित्र जीवन कैसे जीऊंगा, मेरे पास तो कोई बल नहीं है। हाँ, मनुष्य के पास कोई बल नहीं है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपको उसके मार्ग में ले जाएंगे। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप सच्चाई में चलें तो उस पर चलाने का काम भी परमेश्वर का है, आपको मदद देने का काम भी परमेश्वर का है। वचन पढ़िए, वचन में चलाने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, क्योंकि वो अपने धर्म के काम मार्गों में अपने नाम के नियमित अगुवाई करता है। यीशु मसीह के नाम की नियमित अगुवाई करता है। यीशु मसीह यानी हमारा उद्धार करता, उसमें वो हमें लेकर चलता है। 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कहता चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, हानि आ जाए, मैं डरूंगा नहीं। मैं अपने अंधकार से नहीं डरूंगा जो मुझे घेरने के लिए आ रही है, मुझसे नहीं डरने वाला, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ के चलाने वाला मेरा यहोवा है और वो मुझे शांति देता है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। आपके जीवन में अंधकार, शैतान कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए, आप एक बात याद रखिएगा, वचन कहता है परमेश्वर आपके साथ है तो अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हो सकता है जैसे लिखा है कि तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है, हो सकता है कि कई बार परीक्षाओं में आपको जाना पड़े, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसका सामना करने में आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वही आपके लिए एक आत्मिक जीवन में बढ़ने का उत्तम मार्ग होगा, क्योंकि परीक्षाओं में से जब होकर आप चलते हैं, प्रभु की आत्मा आपके संग होती है, पवित्र आत्मा आपके साथ होते हैं और वो आपकी अगुवाई करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर के वचन में चलाने की कोशिश करिए और अपने जीवन में कभी भी अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, याद रखिए प्रभु आपके साथ है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपकी हारने वाली चीज़ भी आपकी जीत में परमेश्वर बदल देगा। शर्त एक ही है कि वचन के अनुसार जीवन जिए, यीशु मसीह के वचनों में चले, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उस प्रकार जीवन जिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के भजन संहिता 23 अध्याय आपके लिए आशीष का कारण रहा। अगर प्रभु के वचनों में आपको बढ़ने में मदद मिला, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।